ऑल रिस्पेक्टेड डियर वंस, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल। आज मेरे रिटायरमेंट के 26वें दिन, संयोग से आज संविधान दिवस भी है। इसमें मेरे सम्मान में आपने, मेरे इज्जत अफजाई में आपने जो मेरे विदाई समारोह का आयोजन किया, इसमें शामिल हमारे JR साहब जो हजारीबाग से पधारे हैं, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग से सर। उसके बाद हमारे बगल में बैठे हुए बाजू में DCO साहब धनबाद, DCO मैडम कोडरमा जो मेरे साथ धनबाद में भी रह चुकी हैं, साथ में थी। उसके बाद बगल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार W कुमार जी, ये धनबाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। मेरे अजीज दोस्त विनोद कुमार साहब, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, और बगल में मुकेश कुमार जो हमारे हजारीबाग में भी थे और सीनियर ऑडिट अफसर, और धनबाद में भी इनकी पोस्टिंग हुई है, तो ये साथ धनबाद भी रहे। और ये हमारे दाहिने बाजू साइड में ये हमारे संजय जी हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर बोकारो हैं और अतिरिक्त प्रभार में बहुत से जिलों के अभिचार्ज में हैं। इनके ये भी जो है नंबर में है, फरवरी में इनका भी समारोह होगा इस साल जो है उसमें रहूंगा। और ये जस्ट सेकंड में ये हमारे हमारे ही साथ रिटायर करने वाले डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर कराची हैं श्री विनोद कुमार जी, और इनके साथ से मेरा इतना अच्छा ताल्लुकात रहा है और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन के साथ इन्होंने हमारे सहयोग किया, साथ रहे, हम लोग आपस में राय मशवरा कंट्रीब्यूट रहते हैं। और उनके जस्ट बगल में हमारे मित्र अनुज कुमार सिंह जो रांची में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर थे, उसके बाद इनका ट्रांसफर धनबाद हुआ, इत्तेफाक से मेरा ट्रांसफर बोकारो हो गया। मैं बोकारो में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था, ये धनबाद में रहे, और आज हम लोग साथ में रिटायरमेंट के बाद इनके में धनबाद आ गया, इत्तेफाक था ये भी, और आगे कंटिन्यू हम लोग साथ में हैं। साथ में बगल में शशि भूषण लाल डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर देवघर जामताड़ा गोड्डा में थे, जिनसे भी मैंने चार्ज किया इनके रिटायरमेंट के बाद, बहुत ही अजीज दोस्त हैं। और बगल में गुप्ता जी कुमार गुप्ता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर यहाँ दुमका पाटू और साहेबगंज के चार्ज में थे, और इनके भी विदाई समारोह में मैं शामिल हुआ था। मैं और साथ ही यहाँ पर मौजूद हमारे जितने भी अंकेक्षण पदाधिकारी हैं, सीनियर ऑडिट अफसर नंदकिशोर धनबाद से, या और भी मुकेश जी हैं, या और भी जितने भी हैं, इनका नाम पर कितना लोग नाम देने से ये होगा, लेकिन सभी लोग ये हमारे अंकेक्षण पदाधिकारी धनबाद, उसके बाद हमारे प्रभार अतिरिक्त प्रभार में रहने वाले जिले जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग प्लस कोडरमा, तो यहाँ वहां से जो आए हुए मेरे सभी अंकेक्षण पदाधिकारी, मेरे हेड क्लर्क, मेरे ऑफिस स्टाफ, जो सिस्टम इंटीग्रेटर जो बहाल हुए हैं, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं, वो लोग हो गए। साथ ही जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो पैक्स या विशेष प्रकार की समितियों के अध्यक्ष, प्रबंधक और सचिव जो आए हुए हैं, वो समारोह में व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहकर मोहब्बत का पैगाम देने वाले, अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ सके, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम हमको संदेश भेजा है। उनको जैसे कि संजय कुमार सिन्हा, वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर से रिटायर किए, उसके बाद DCO हजारीबाग, DCO गिरिडीह और अन्य बहुत से साथी थे जो नहीं आ सके। आप सभी ने मेरे लिए अपना बहुत ही कीमती वक्त निकालकर जो मेरे सम्मान में, मेरी शुभकामना में, मेरी दुआओं के में आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, इज्जत बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ये हम लोग जो यहाँ आए हैं, इसमें
तो शामिल मेरे ही उपलक्ष्य में लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन जो टीम थी, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, दुआ है, आशीर्वाद है, अंदर ही विशेष हमेशा उनके साथ है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित यहाँ किया, जिसके चलते मैं आज अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ये जो हम लोग यहाँ हैं, ये आज के तिथि में जब रिटायरमेंट के बाद जब हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो एक चीज तो तय है कि भाई जिंदगी और मौत का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट जिस दिन उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं, जानकारी हम लोग को हो जाती है कि हम लोग फिर फिक्स डेट जो है उसमें हम लोग रिटायर करेंगे। लेकिन उसमें भी आपने अगर बहुत ही अच्छे ढंग से इज्जत के साथ जब आप रुखसत होते हैं, मान सम्मान के साथ अपने को जो काम आपने किए हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसमें अपने आप को ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ आप सभी जो मेरे साथ टैग थे, जितने भी पदाधिकारी जो मंच पर बैठे हुए हैं या जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट से नहीं लोग आ सके, सभी सोसाइटी के लोग, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और सभी समितियों के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इनका जो सहयोग रहा और वही इसी के कारण से जो मैं आज इतने अच्छे तरीके से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम में शामिल होकर अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराया। मुझे बहुत खुशी है। आप सभी की मौजूदगी 35 वर्ष की सेवा की गवाही है। यही वो चेहरा है, यही वो मुस्कुराहट है, यही वो हाथ है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ अपने आप को मुस्कुरा रहा हूँ और हमेशा भी मुस्कुराता रहूँगा। और आने वाले वक्त में आपके जो यादगार मेमोरीज हैं उनको हम मुझे गुदगुदाती रहेगी। मैं हमेशा उसका आनंद लेता रहूँगा। एक चीज मैंने अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की है, लेसन लिया है, जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग के बीच भी उसको मैं शेयर करूं। अपने जीवन से मैं जुड़े हुए जितने भी अच्छे लोग हैं, आप जितने जो सर्विस में हैं या ऐसे भी जो रहे हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमेशा आप एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और उनका रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। आपको बहुत ही खुशी होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो आपके साथ लाइफ में जो आपके साथ शामिल हुए हैं लोग, जो गुजरे हैं, उसको कभी भी उनके जो काम को या उनके जो शक्ति पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप ये दोनों खूबी, आप में अगर दोनों हुनर है, तो बेशक आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता है। किसी भी मुकाम पर आप रहिएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरा आप लोग को एक रहेगा, जो जिसको मैंने भरसक अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की, जिसमें मेरे सब बंधु लोग, दोस्त लोग भी इसके गवाह हैं, जो आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं थोड़ा अपना जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा ब्रीफ करना मुनासिब समझता हूँ, इसीलिए मैंने नोट थोड़ा कर दिया था कि भाई ये हम लोग की खुशनसीबी भी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जैसे JR साहब भी हैं आपके साथ में, और भी यहाँ मेरे साथी बंधु भी हैं, शशि जी हैं, अनु जी हैं, और भी लोग हैं। तो हम लोग ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यूनिफाइड बिहार, यूनिफाइड जब एकीकृत बिहार था तो उसमें भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला। यूनिफाइड बिहार में हम लोग को काम करने का मौका मिला। बिहार में भी हम लोग आए और उसके बाद कैडर डिवीजन जब हुआ तो कैडर डिवीजन में हम लोग यहाँ झारखंड फिर आ गए 2006 के लगभग में। और उसमें भी सबसे बड़ा हम यहाँ बैठे हुए हैं मेरे अमरनाथ सिन्हा, मेरे दोस्त। हाँ, अमरनाथ सिन्हा, ये मैं स्टेट झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पोस्टेड था, ये समस्तीपुर में थे। ये आते थे, वहां से इनको नाव में ड्यूटी पड़ती थी। मजिस्ट्रेट में बाढ़ फ्लड एरिया था, वहाँ
और वहाँ उस एरिया में सहरसा है, सुपौल है, ये सब बहुत ही ये था। ये आते तो भैया बड़ा हेडक जगह है, झारखंड में तो बाढ़ तो नहीं आता है, तो चलो ऑप्शन हम लोग झारखंड का भर देते हैं। इनका यही था कि चलो झारखंड के नाव पे ड्यूटी करे पड़ता है यार। तो यह है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हम लोगों ने बैठ के अपना ऑप्शन भरा और आज हम लोग फिर झारखंड हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो शुरू में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हम लोग की यही हुई थी। हम लोग 2 साथी थे, अमरनाथ सिन्हा और हम दोनों धनबाद में रह गए। और बोकारो और धनबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों एक साथ था, जो धनबाद ही से कंट्रोलिंग होता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोई अफसर थे अंजनी कुमार सिन्हा। तो हम लोग क्या करते थे कि दो साथी, एक अनिल कुमार थे, शिवानंद सिंह थे, सब लोग रिटायर कर चुके हैं। थर्ड हम ही चौथा बच रहा था चारों। तो ये लोग जब हम लोग साथ ही यहाँ ज्वाइन किए तो हम लोग साथ में, हम अमरनाथ सिन्हा कंटिन्यू हम लोग साथ में रहे और किसी भी दुख सुख में हमेशा हम लोग एक दूसरे को शेयर करते रहे। और इसी कड़ी में मैं हम लोग जब यहाँ आए तो उसी टाइम में विनोद कुमार सहाय जी आए। मैं आप लोग को ये चीज एश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी सहकारिता संवर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, जो हमारे नए हैं, पुराने हैं, जो भी लोग हैं, साथ ही हमारे जो अध्यक्ष हैं या जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या ऑडिटर हैं, इंस्पेक्टर हैं, सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी है विनोद कुमार साहब। बहुत ही शालीन और स्वभाव के मृदुभाषी, और हमसे तो टकरार अक्सर होती थी। क्या यार बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन चलिए तकरार तो होता था, लेकिन बहुत मधुर संबंध रहा। तो इनसे मैं यही कहूंगा सबको कि आप लोग कोई भी इनके पास आप जो पूछिएगा कोई भी क्वेश्चन का जवाब, तो वो रास्ता निकालेंगे। आप कितने परेशानी में हो, आपको रास्ता निकाल के ये बताएंगे कि ये है, और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम आपका है, डिपार्टमेंट में रूल है, एक्ट है, बायलॉज है, ये सब जितनी चीज है, सब के बारे में इनको बहुत ही अच्छा ये है। और बहुत ही इत्मीनान के साथ कोई इंस्पेक्शन भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अगर इनका आप लोग सहयोग लीजिएगा तो मैं बहुत ही आप लोग को अच्छा रिपोर्ट मिलेगा इनके बारे में। और कभी ये ना नहीं करते हैं, इनके अंदर क्वालिटी है कि कभी भी ये ना नहीं करेंगे। इसी तरह से मेरे एक और लाला जी दोस्त हैं, एक तो लाला जी सहाय जी हो गए, दूसरे लाला जी अमरनाथ सिन्हा है, जो भी मेरे दुख सुख में, ये दोनों आदमी मेरे दुख सुख में हमेशा खड़े रहे। मैं जितना भी परेशानी में था, जितने भी टेंशन में था, इन लोग से जब बात करते थे या इन लोग को जब पता चलता था किस मुद्दा पर, तो मैंने ऐसा लगता था कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया विदिन ए सेकंड। उसके बाद समझिए कि सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद हम लोग उस काम को काफी अच्छे ढंग से उस काम को हम लोग अंजाम दे देते थे। तो इनमें अमरनाथ सिन्हा के बारे में कहूंगा मैं कि ये वो शख्स है जो कि अगर आपका अकाउंट्स के मामला में इनके इतना बेहतरीन मास्टरमाइंड कोई नहीं है। मेरे को झारखंड के भी, पूरे झारखंड में लोगों को नहीं मालूम है, क्या है कि बहुत ही शालीन में भी रहते हैं, कोई ये नहीं है। अकाउंट्स के मास्टरपीस हैं सर। अपने दौर में बीपीएससी में इन्होंने 200 में 176 मार्क्स लाया था अकाउंट्स में, और उसमें भी एक हफ्ता तैयारी किया था, मात्र एक हफ्ता तैयारी करके 176 नंबर स्कोर किया था 200 में इन्होंने। ये बिजनेस लाइन में चले गए थे एमकॉम करने के बाद, एमकॉम किए हुए हैं, एमकॉम करने के बाद बिजनेस में चले गए। जलान एक यहाँ लैब है बोकारो में, उसके फाउंडर मेंबर है ये, उसमें इनकी पार्टनरशिप थी, शायद लोगों को पता नहीं है। उसमें इनका पार्टनरशिप था। उस कंपनी जर्मनी जा रही थी, इनको बोला कि जर्मनी ले चलते हैं। बोला यार हम जर्मनी जाने के बाद तो सोच रहे थे, इतने में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। लेकिन चलिए हम लोग को साथ रहना था, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन ये हेडक्वार्टर में भी रांची रहे, रांची हेडक्वार्टर में कंटिन्यू ऑडिटिंग का बहुत सा फाइल रहता था। ये हम लोग के लिए पत्र की बात है, गर्व की बात है। ये गए तो विदिन 2 मंथ ये पूरा सॉर्ट आउट कर दिया, टोटल फाइल अलमीरा भरा रहता था। कितना ही डिफिकल्ट काम था, सब इन्होंने बस पान का किलो ही इनको चाहिए, पान अपना मुंह में लिए काम में जुट गए, और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अपना काम करते रहे। थैंक यू यार, तुमने जो सहयोग किया, थैंक यू साहेब जी, आप लोगों ने जो मुझे मदद किया, सहयोग किया, हर दुख सुख में खड़े रहे, याद भी है। और इन्हीं का देन है। ये मैंने धनबाद में मकान बना लिया, इत्तेफाक जमीन के था, तो हम लोग के साथ में जो यहाँ ज्वाइन किए, तो उसमें सहाय जी सबसे पहले झारखंड में धनबाद में मकान बनाया, जमीन लिए मकान बनाया।
उसके बाद हम लोग को बहुत पुशअप किए, अरे ले ला जमीन, इनका आरा थोड़ा सा आरा जिला में बक्सर में भी रहे हुए हैं, प्लस जो है गोपालगंज के रहने वाले, तो ले ला ना भाई बा, इस टाइप से करके करते थे। करने के बाद उसी में दरमियान अमर बाबू भी थे यहाँ, तो बोले तो मेरा तो रांची मकान है। इन्होंने क्या किया कि इसे, मैं जब लोन हाउसिंग लोन जब अप्लाई किया तो अमर बाबू थे, उसमें सिग्नेचर किए, ये गारंटर में एक कुंजन है, कुंजन जी है क्या यहाँ, मेरे यहाँ हेड क्लर्क है, डीसी ऑफिस में भी हैं। ये दोनों आदमी आए, फॉर्म लिए, हम लोग साथे गए, जाके अप्लाई कर दिया, लोन हो गया, जमीन भी हो गया, और वो अब देखिए कि मकान भी बन गया। तो इस टाइप से करके तो साहिब जी में था कि ये चलो भाई, ये चाहते थे कि सबको जोड़े और सभी लोग को प्राय इन्होंने जमीन दिवाया। इसी तरह मोरली पुष्टअप करते। मेरी जो जर्नी हुई 35 साल की, 35 साल से ज्यादा ही हो गया। इसके पहले मैं 84 से ही नौकरी में हूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी है, 84 से ही मैं नौकरी में हूँ। और उसके बाद फिर इधर इन द मीन टाइम 89 में इसमें हो गया, 89 सितंबर से मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया। उसमें भी मेरे दोस्त रहे, अच्छे अच्छे जगह पर हैं रहे, अब तो सब रिटायर कर गए। और यहाँ भी मेरे साथ में जो लोग गए वो मेरे साथ यहाँ है ही, देख रहे हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस लोग किए। मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि ये जर्नी में मुझे 2 बार प्रशस्ति पत्र मिला। हमारे काम से, काम का इनाम जब बिहार झारखंड एक था, उस टाइम में मुझे एक प्रशस्ति पत्र सरकार से मिला था, दिया गया था, जो कई लोग को दिया जाना था। उसमें मुझे भी, मैं भी एक टीम में था। और इधर झारखंड में 2-3 साल पहले स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया था, JR साहब भी थे उसमें, सेक्रेटरी थे, रजिस्ट्रार थे। उसमें हमको जो है जिला के पदाधिकारी का पूरे स्टेट में हमको अवार्ड मिला, जो इसके लिए बहुत ही आप लोग का खास के इसका पूरा श्रेय, खास के इसका पूरा श्रेय सभी को जाता है। हमारे अंकेक्षण परिवार को, अंकेक्षण बंधु टोटल, हमारे DCO, CO, हमारे JR, हमारे AR, DCO जो भी मेरे साथ रहे हर जिला में, उन्होंने इतना अच्छा हमको, माने जो टाइम फ्रेम में और जो प्लानिंग के तहत हमने किया, इसमें ये लोग सबका सहयोग रहा, जिसका कारण रहा कि मुझे स्टेट लेवल पर सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली मानता हूं। मेरा सभी जितने भी स्टाफ थे उनसे मैं बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन में बात करता था। सोसाइटी में भी जाता था तो वही जो है अपना एक पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मैं जाता था तो वहाँ बहुत ही प्रेम व्यवहार से चाय पहुँचता था। बोलते थे कि अगर चाय हमको, ये जब सोसाइटी उठाई जाते थे लेट हो जाता था तो बहुत मजबूरी में फल या कोई मिक्सचर एकाध दो को जो होता है, क्या कहा था उसको, दालमोट टाइप का आइटम, मूंग दाल एकाध दो बिस्कुट चाय का फरमाइश कर, यार लाओ भूख लगी हुई है, जो लेकिन खाने उन्हें समय परहेज करता था हमेशा। कि जब कहीं सोसाइटी में गया तो कोशिश करता था कि मैं घर पर जा रहा हूँ, घर से खा के जाऊँ, घर से खा कर आऊँ। लेकिन मेरा कॉर्डियल रिलेशन रहा। और साथ ही जितने भी मेरे साथ कलीग थे, जितने भी ऑडिटर थे, मैं इन लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट करता था। कोई भी काम होता था, नया चीज होता था, जब भी मैं मीटिंग करता था, जब मैं मंथली मीटिंग करता था, सभी ऑडिटर में रहते थे, तो मैं क्या करता था कि ऑडिट रिपोर्ट किसी का निकालता था जिनको मैं अच्छा समझता था ऑडिटर, तो उनका लेकर रिव्यू करता था। रिव्यू करके सबको गाइडलाइन देते, इसमें देखो यार ये लिखोगे तो ये खूबसूरत रिपोर्ट होगा, इस पे स्पष्टता झलकेगी। ये चीज हमारी रहती थी कि ऑडिट रिपोर्ट कोई पॉइंट से मिस नहीं करे। आप बैंक का ऑडिट हम लोग कर रहे थे, बैंक में भी हम लोगों ने यही किया। बहुत कुछ मुकाम आया, यहाँ एक बैंक है, धनबाद बैंक है, यहाँ भी डिफॉल्केशन था, बने की हाईवे डिफॉल्केशन था, उसमें हम लोग टीम बनी, 3 आदमी 6-7 ऑडिटर थे उसमें बनी। उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ये भी बहुत ही जरा नए लोगों के लिए खासकर मैं चाहूंगा कि जरा गौर से सुने, ये बहुत ही एक लेसन की बात है। तो उसमें हम, हमारे टीम में हम थे, अमरनाथ सिन्हा थे, एक और चंद्रकिशोर नारायण थे, वो भी रिटायर कर गए, काफी एज हो गया उनका। तो हम लोगों ने वहां जब बैंक में, जब धनबाद बैंक में जब हम लोग जांच करना शुरू किया, तो चाची का केस था, तो चाची ब्रांच मैनेजर था। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब जांच करना शुरू किया तो कहे 2 दिन तक तो कुछ पता नहीं चला कि क्या होगा है, जो गड़बड़ी थी, करोड़ों रुपया दिख रहा है सामने में, लेकिन 2 दिन तक 3 दिन तक हम लोग छानते रहे कहाँ गलती किया भाई। अब वो ब्रांच मैनेजर जो थे
वो फिर घूम के ब्रांच में के आके बोलते कि अगर कोई खोज देगा तो हम मान लेंगे, कभी मिलेगा ही नहीं। तब उसके बाद बातचीत होने लगी। मैं ये इसमें सबसे बड़ा श्रेय इनका जाता मना सिन्हा का। हमारा सिन्हा ने कहा कि यार देख तो परवेज जी क्या लिखा हुआ है साइड में। तो सर क्या किया हुआ था कि एक जोड़ देता था। वो क्या करता था कि एक अपने कलम से ही विड्रॉल फॉर्म भरता था वो ब्रांच मैनेजर। अब भरने के बाद और वो एक शुरू में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 4000 का कोई बिल, 4000 का कोई विड्रॉल फॉर्म भरा, तो 4000 में 4 में जो वर्ड में होता है 4000 में 4 से पहले 1 लगा दिया, 40,000 हो गया। और जो उसका ये हो गया 4 में जो वर्ड में लिखाता है, वर्ड में लिखा था उसमें TEEN जोड़ देता था 14, ठीक है, 7, 17, 6, 16 इस टाइप से 3-4 का फिगर था, उसी में वो करता किया था। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई महीना में तो निकल रहा, अच्छा खासा लाखों रुपया निकल जा रहा है, तब उसके बाद हम लोगों ने उसको पूरा बारीकी से किया। तो डिफरेंट घोटाला का डिफरेंट रूप अपनाया हुआ था, लेकिन एक ये मेजर था। और सेम पेन से कहा कि ब्रांच मेजर कुछ था वो, और वो जब सब चीज बराबर कर लिया करने के बाद जो है और उसका बैलेंस शीट में बनता था, डिफरेंस अकाउंट आ रहा, GL PL सब में। अब बैंक में रिकॉन्सिलिएशन टीम थी जो रिकॉन्साइल करती थी, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो उसको हम लोगों ने अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद जो डिफॉल्टेशन था उस पर FIR हुआ, वो आदमी जेल गया। लेकिन मैं इन द मीन टाइम आपको मैं बोलना चाहूंगा कि वो बेल पाया। 50% पैसा उसने जमा किया उस शख्स ने, ब्रांच मैनेजर ने, और वो बेल पाया। और इत्तेफाक से मेरे उस टाइम में बीमा का काम चल रहा था, फसल बीमा का। तो हमारा एरिया गोविंदपुर एरिया पड़ गया, किसी आपको ये गोविंदपुर क्षेत्र को आपको देखना है। तो मैं गाड़ी से घूम रहा था, घूमते घूमते पहुंचा तो कल्याणपुर बड़ा जमुआ में वो मैं गया। तो उसके बाद जो पता चला हमके भाई हैं शख्स, तो बोले कि हाँ से हैं। तो हमके मैं चलूंगा, उस आदमी से मिलूंगा, बेल हो गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं गया तो वो आदमी का कैथेटर होता है ना, पेशाब के रास्ते में लगा हुआ था। वो आदमी बेल पे निकला था। उसी ग्राउंड पर आने के बाद जैसे ही मैं पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि सर हमने गलती किया था, सॉरी आपका कोई नहीं है। मैंने सोचा कि अच्छा, लेकिन हमारे जब वहां जब पहुंच गए तो भाई जरूर उनसे मिले। लेकिन जब उससे मिले, उस आदमी ने जब कहा कि हमको तो सर पनिशमेंट मिला ही, हम तो अभी कब तक भोगे नहीं, लेकिन आपने जो काम किया सर हम उसमें ही नहीं, हम खुश हैं। और वो ब्रांच मैनेजर का था कि जब मैं टुंडी ब्रांच में भी पोस्टेड थे वो, तो जब मैं ऑडिट करने जाता था 91 में, जो 90 में मेरी पोस्टिंग हुई थी यहाँ, जब मैं जाता था सुदूर क्षेत्र था टुंडी, लालखंड का बोलबाला था। लेकिन वो शख्स था कि हमको स्कूटर का दौर था, स्कूटर से लेकर जाता था, हमको सोसाइटी में छोड़ देता था और ब्रांच में अपना काम करता था। और बीडी टुंडी रोड में उस टाइम में मात्र 2 गाड़ी चलती थी, एक जाती थी, एक तो 4 बजे शाम में वहां से बैक हो जाती थी। उसके बाद रेड लाइट उस एरिया में गाड़ी नहीं चलती थी। और वो क्या करता था कि 2 बजे हमको मनियाडी शीतलपुर, सर मनियाडी शीतलपुर सबसे इंटीरियर जगह है, कोई बात नहीं, वहां जाके हमको छोड़ता था। और उसके बाद 2 से 2:30 बजे के लगभग आता था हमको लेने के लिए। लेकिन आप गाड़ी पर बैठिए मत, सीधे भागिए चलिए। वो हमको समेटता था, कहीं जो सोसाइटी थी, और पकड़ के हमको साथे गाड़ी से बुलाता था और घर में खिलाता भी था। उसको अपने घर में खिला के सर आइए मेरे यहाँ पे खाना खाइए, उसके बाद वो साथे चले गए। उस टाइम क्या नाम था? राम प्रसाद नाम। बहुत अच्छी शादी मेरी। तो ये चीज आदमी का है। अभी देखिए कंटिन्यू, अभी जस्ट मुश्किल से लगता है 1.5 महीना हो रहा है, अभी कंप्यूटराइजेशन का जो काम चल रहा है। मैं एक टुंडी में ही मनियाडी शीतलपुर का पैक्स का बात कर रहा हूँ कि मैं अभी वहाँ एक विजय कुमार है यहाँ पर, जिनको टुंडी दिया हुआ था विजय जी, इनको मैंने अलॉटमेंट दिया था। बहुत ही सलाहियत वाले, अच्छे हैं, इनकम भी हैं और अच्छे नॉलेज भी है। इनको दिया था मैंने कि जाओ जाके मनियाडी शीतलपुर कर दो, पूर्णा डीपैक्स का कर दो, 2 ऑडिट करके बाबू निपटा दो। इत्तेफाक से इनका सिम देगा ट्रांसफर हो गया। तो हमने कहा कि देखो, तो ये क्या कहते थे कि वहां कॉल करते थे, और इतना रिमोट एरिया है कि वहां नेटवर्क जाता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं है, मोबाइल काम नहीं करता है। और वो ओल्ड एज आदमी, अभी एट प्रेजेंट 86 ईयर्स के वो आदमी है, नित्यानंद चौधरी, शायद जी आप जानते हो नित्यानंद चौधरी। तो वो 86 ईयर से एज हो गया है, अभी अध्यक्ष वो है।
लेकिन जब मैं गया हम भी भूल गए थे, एक जमाना था जंगल में, तो मैंने टुंडी से उठाया जंगल भरा में, गिरिडीह से आ रहे थे शाम में, हमको गिरिडीह में मीटिंग करके हम कहा यार हम जाएंगे आज जो है उसको टेक आइए, लोग नौजवान आदमी अभी आए हैं, तो इन लोग का थोड़ा सा नौजवानी है, तो सर उसका टेलीफोन काम नहीं, वो उठावे नहीं करता है, तो यार लगे तब ना, दोस्त नहीं है नौजवान है बस यही है, तो लगे तब ना वो बेचारा उठाए, सुनता कम है। इस टाइप से करके मैंने एक चौधरी वहां पे मिश्रा है, कौन मिश्रा तो नाम है उसका, उसको पकड़ा, हम कहिए चलो तुम भी ऑडिट नहीं करवा रहे हो तो हम करवा लेंगे सोमवार को सर, हम कहे ठीक है, तो रिकॉर्ड लिखेगा। हाँ, अब बहुत इनको दौड़ाया। कौन मिश्रा का नाम है? मिश्रा जी बोलते हैं, मिश्रा जी, जो किशोर मिश्रा। तो खैर दौड़ा, लेकिन हम जब पहुंचे तो बोला सर आप आ गए हैं तो हम करवा लेंगे सोमवार को एकदम निश्चित। अब देखिए ये ट्रांसफर हो गए थे, उसके बावजूद हमने कहा कि देखो विजय वो जब ये उसका करने के लिए सोमवार को हम बोले कि जाके तुम आके ऑफिस में कर लो, तो प्रोग्रेस देके दोगे तब इनका रिलीविंग हम बना चुके थे, रिलीव कर चुके थे, क्या तुम प्रोग्रेस में डालो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारा पहले दिया हुआ है। उसके बाद फिर चले गए मैं मनिया उसको लेके, उनका कि सर यहाँ आप पहुंच गए, हम भी आज तक नहीं आते, जबकि उसे घर से सर मुश्किल से 18-20 किलोमीटर दूरी थी उसके टैक्स की, यहाँ जंगल में। जब मैं गया वहां तो वो नित्यानंद चौधरी जो थे गमछा में और लुंगी में, एक जो देहाती अपना इधर का परिवेश है जो झारखंड का, उसमें वो बैठे हुए थे चबूतरा पर। जब चबूतरा बैठे हुए थे तो नीतू चौधरी को मैं जैसे ही अपनी गाड़ी लगाकर उतरा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर आप तो 1992 में सर आए थे सर, माने यही फर्स्ट टाइम लगे कि आप तो 1992 में सर आए थे सर आप तो जवान थे जो भी थे सर, उसको लग रहा था कि मैं कहाँ उठाऊं कहाँ बैठा हूं, माने ये पोजीशन थी। हमको इतना अंदर से खुशी हो रही थी, तो हम कहे नीतू जी हम बैठेंगे, तब किसी तरह बढ़ा आदमी किसी तरह से चेयर ताला खोले, पुराना मकान था, मैंने ग्रुप में रिसार्ट ग्रुप में भी डाला था उस चेयर को, यार साहब डीसीओ साहब ने देखा होगा शायद वो तस्वीर को, और वो खपड़ा पोस्ट घर था, जमीन जहाँ मैं गया था उस टाइम में जमीन से 10 फीट नीचे जमीन थी वो, अब रोड बन गया, धस गया वो जमीन, पुराना खपड़ा पोस्ट बुरे पोजीशन में घर था। अब उसके बाद उन्होंने क्या क्या नीतू चौधरी ने हमको कि चेयर है तो लकड़ी का चेयर लाया, बैठने की सर हम बैठे रजिस्टर, हमको खाली रजिस्टर दिखाइए नीतू जी का, सर अब हमको तो याद नहीं पड़ रहा है कि हम जरूर लिखे हैं सर, बैलेंस रजिस्टर बनाने की बात है, जरूर बनाए होंगे सर, हम देखें ना, दिखाने का सर, हम एकदम दिखाइए। वो गए ताला निकाले, खोले, पुराना मकान नीचे खोल खा के लाके रजिस्टर पूरा गंदा डस्ट भरा हुआ था, दीजिए फुल पैंट भी गंदा बस। उसके बाद रजिस्टर देखने के बाद हमको बहुत खुशी हुई, उस शख्स ने जितना बुझाया था बैलेंस रजिस्टर को उन्होंने तैयार करके रखा था, बैलेंस रजिस्टर उन्होंने तैयार किया था, लेकिन हाथी से मैनुअल जो है अपना बेचारा जितना था कर दिया, उसका सब हेड का आप पूछे, सबकी पूछते कि हम कहते मेरा खुराक हो गया, पूरा मेरा आना यहाँ सफल हो गया। तब उसके बाद मैंने क्या किया कि नीतू जी आप जैफ आदमी, बड़े आदमी हैं, एक काम करना होगा कि आपको कल 11 बजे धनबाद ऑफिस में मेरे आ जाना पड़ेगा, और आप बुढ़ा आदमी है, कहाँ से सामान सब ढोइएगा, मेरी गाड़ी में सब सामान को रजिस्टर था, मोटी बड़ी रजिस्टर थी, सब रजिस्टर, कैशबुक, डेबुक, लेजर सब का लोड करवा दिया मैंने गाड़ी में। मिश्रा जी को बोले कि डालो, और उनको कहा कि आप अकेले आइए, आप कल आइए ऑफिस में, और ये विजय जी को मैंने मैसेज भेजा कि विजय जी आपको कल ऑफिस पहुंच जाना है 10 बजे, और इनको काम का फाइनलाइजेशन करना है। ये बोले सर मिल गया, हम कहे हाँ तुम आओ ना, तुम सब आ रहे हैं, और वो आदमी 10 बजे पहुंच गए, वो आदमी 10 बजे पहुंच गए, और उसके बाद हम लोगों ने ये लोग ये काम करके विजय जी ने 2-4 दिन में काम को वाइंड अप किया। अब बहुत खुशी हुई देखकर, देखिए कि कैसा, और जब उसके घर में जब गए तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि आप सर मकई ले जाइए, अपना उसका बनान था, ताला तो बनान में ले गया मकई, हम यार अकेले आदमी मकई क्या करेंगे, उसके बाद हम नींबू तोड़ते हैं, नींबू तोड़ा, नींबू ले लेंगे, तो छोटा छोटा नींबू था, बड़ा बढ़िया नींबू था, उस तोड़ के दिया। आज मैंने उस नींबू को जो खराब हो गया था, भाई लोग आए 2-3 महीने तो उसको बाहर आज किया नहीं इस्तेमाल। तो इस टाइप से खुलूस और मोहब्बत मिलता है आपको, खुलूस और मोहब्बत मिलेगा जब आप काम करेंगे, तब जब आप काम करें। जैसे बहुत से हम लोग दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लिक्विडेशन का काम किया, उसमें चैलेंजिंग था, धनबाद सेंट्रल, दरभंगा सेंट्रल को बिहार में मैक्सिमम बैंक जो सेक्शन 11 में चल गए थे, जो उनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, जो लिक्विडेशन कर दिया गया था। मैं धनबाद में, पटना में पोस्टेड था,
मैं दरभंगा गया, दरभंगा में जाकर अपने काम को मैंने अंजाम दिया। और हम लोग टीम में थे, इतना अच्छा लगा, वहां मच्छरदानी लगा लेते थे, बैंक का रजिस्टर मैं गांज लगा के सब रखते थे, सब जो ब्रांच मैनेजर सब जवान थे सब, लेकिन रिटायर कर गए थे। अफसोस भी लगा कभी बच्चों का बैंक बंद हो चुकी है। लेकिन इत्तेफाक से जो है कि लिक्विडेशन जो है मेरे बहनोई साहब के कलम से हुआ था। नाबार्ड में थे मेरे बहनोई साहब, उन्होंने इंस्पेक्शन किया था, इमरान खान उनका नाम था, बहुत ही काबिल इंस्पेक्शन उनका महारत हासिल है। झारखंड में भी कई बैंकों का किया, बिहार के जहाँ के बहुत लोग जानते हैं। तो इस टाइप से करके हम लोगों ने वहाँ अभी काम को बखूबी अंजाम दिया और हम लोग को खुशी हुई कि चैलेंजिंग काम को हमने किया। इस टाइप से मेरी एक चीज रहती है कि जो मैं ऑडिटर जितने थे या मेरे स्टाफ सब थे, तो मैं कभी कभी इन लोग को माने हमारे से प्रेशर पर भी प्रेशर रहता है, विभाग का डिपार्टमेंट का प्रेशर है कि ऑडिट कराओ, ऐसे कराओ। मैं जानता हूँ कि परेशानी क्या है, लेकिन उसमें कभी कभी हम भी टेंशन में कुछ न कुछ लोगों को कुछ बोल देते थे, लेकिन उसको मैं दिल पर नहीं रखा। किसी से भी, कोई भी स्टाफ हो या कोई भी सोसाइटी हो, मैंने कभी दिल पर नहीं रखा। और उसके बाद कुछ बोलता था तो मैं प्यार भी करता था, प्यार करके नॉर्मल करके फिर उसके बाद अपना काम में हाथ लाए। लेकिन सभी किसी ने भी मुंह मैला नहीं किया। मेरे जितने भी कलीग थे उन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। मैं उन्हीं का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही ढंग से हमारे लिए जो भी रहे उसको 100% मेरे काम को अंजाम करने में इनका बहुत ही सहयोग रहा। इसलिए मैं जितने भी हमारे अंकेक्षण परिवार के बंधु हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, मैं उनका और साथ ही इनके साथ टीम में जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, साथ ही उनका भी मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। या DCO यार हैं जहाँ इन्होंने, जब मैं कहता था कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे लोग खड़े होते थे कि नहीं होगा, मैं रिकॉर्डिंग करा देता हूँ। तो ये इस टाइप का मेरा जर्नी रहा। और जर्नी के साथ साथ जो मैं डिपार्टमेंटल मीटिंग होती थी रजिस्ट्रार साहब के साथ में, तो मैं अपना पक्ष जो है जो भी ऑडिट कराता था मैं अवश्य रखता था अपनी सही बात को। वहाँ स्वीकारते थे रजिस्ट्रार साहब जब भी मीटिंग करते थे स्टेट लेवल पर, मेरे से पदाधिकारी सर लोग सब हैं, तो उसमें मैं बात रखता था तो वो उसको मानते जहाँ जहाँ ये रहती थी और उसको कैसे काम करना है, कैसे कराना है, कब हो जाएगा, तो उसमें पीछे नहीं रहता था। और सभी लोगों के साथ मेरा यही था कि टाइम फ्रेम में काम मैं जो मानता था, जो सोच लेता था उसको मैं करा देता था। ये मेरी खूबी थी। सर हमारे साथ DCO के रूप में भी काम किए धनबाद में, इनके साथ भी मैंने इंस्पेक्शन किया। उसमें FIR हुआ कोर्ट में, मेरी तो गवाही हो चुकी है, सर की गवाही थी 15 तारीख को। सर हमको टेलीफोन किया, मैं औरंगाबाद में था। अरे ऐसा है, कहाँ है आप परवेश भाई? सर हम जो है यहाँ औरंगाबाद, तो 15 को मेरा गवाही है। तो हम कहा 15 गवाही है, अच्छा ठीक है मैं पहुँचता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप आइए, आपको आना पड़ा। हम आ रहे हैं। और दूसरे रोज मैं जो है वहां से चल गया, चल कर आया यहाँ। मैं जिसने बोला दूसरे रोज आ गए, 14 तारीख को मैं यहाँ पहुंच गया। और उसमें फिर यहाँ आए तो देखिए इत्तेफाक की फिर कोर्ट का ऐसा चक्कर होता है कि 12 तारीख को, दिसंबर 12 को डेट दे दिया है। अब सर रिटायर करेंगे नवंबर 29 को, फिर 12 तारीख को आना पड़ेगा। तो इस टाइप का होता है। यही है विभाग, यही है कोर्ट में किसी का नहीं चलता है। जहाँ गए वहां जाके कटहरा में खड़े रहिए और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन खुशी होती है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं सोसाइटी हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक का करोड़ों करोड़ रुपया जमा है। बड़ा अफसोस होता है कि आज कोलबोर्ड सोसाइटी है, उसका 70-80 करोड़ रुपया करेंट अकाउंट में जमा है। खाने कई साल से, 3 साल से हो गया ना। चलिए मैं DCO यार साहब से थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जरा उसको FD में डलवाने का कोशिश कीजिए उस प्रोफेसर। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए DGR साहब ने उसको लिया प्रायोरिटी पर, उसको कराया। क्या कि काफी लॉस, करोड़ों रुपया का लॉस हो गया उस संस्था को। दुख है जो हम लोग रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सोसाइटी से, जहाँ पैक से आए हैं अयोध्या जी, इनकी सोसाइटी अभी सबसे अच्छी सोसाइटी स्टेट में चले, बिहार झारखंड दोनों का मुझे जानकारी है। दोनों में इनके टॉप पर चल रही है सोसाइटी। 50 करोड़ से ऊपर का इनका डिपॉजिट है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, पूछना ही नहीं है। ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान थे, इन्होंने जब फाइनेंसिंग लोन का किया तो 1000-2000 रुपया लोन होता था, उसके बाद वो भी बंद हो गया। लेकिन आज इनके संस्था से अभी बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़े हुए जो इनके ऊपर में है, करोड़ों रुपया इन्होंने फाइनेंस किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं।
चलिए इन लोग के साथ भी मेरा आशीर्वाद है। और भी ब्राह्मण डिहा पैक से, तिलमच्चो पैक से आए हुए हैं, फुटकी पैक से लोग आए हुए हैं। ये लोग का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा और ये लोग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे शुभकामनाएं हैं और आप लोग बढ़िएगा, आगे चाहिएगा। गोविंदपुर पैक्स भी आप बहुत अच्छा पोजीशन में चल रहा है यार। तुम लोग अपना संभालो और उसको ईमानदारी से काम करो, तुम लोग का नौकरी भी सुरक्षित हो। अभी सरकार का जो रूल है कि जो भी हर घर तक पहुंचने का, डोर टू डोर ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर कोऑपरेटिव का परचम लहरा रहा है। अभी सेंट्रल मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, उनका ख्वाब है कि जो कोऑपरेटिव है उसके हर दरवाजे को दस्तक दे देना है। और उसी कड़ी में कंप्यूटराइजेशन का काम हुआ जो अभी चल रहा है। आप लोग उनको बेशक मदद कीजिए। जो भी ऑडिटर हमारे यहाँ बंधु हैं, आपके आ जा रहे हैं, उनको रिकॉर्ड आप लोग कराना सुनिश्चित कीजिए जो आपके हित में है। कल इंफ्रास्ट्रक्चर का सब चीज मिलेगा। बहुत से नाबार्ड ने आप लोग 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। टेबल कुर्सी फर्नीचर नोट काउंटिंग मशीन और भी डिफरेंट टाइप की अलमीरा। अब तो लगता है कितना अच्छा लगता है जब मैं घुसता हूँ। स्पेशल सोसाइटी में यहाँ आए हुए राय जी हैं, इनकी एक सोसाइटी है जिलगोड़ा कोऑपरेटिव। मैं साक्ष्य के गवाह भी हूँ कि इनका सोसाइटी अभी स्टेट में सबसे अच्छी सोसाइटी है। मैं इनको सोसाइटी में जब हम लोग जाते थे ऑडिट के लिए, तो हम लोग टास्क लेके जाते कि डिफेक्ट खोजना है, डिफेक्ट गलती खोजनी है। जब हम लोग डिफेक्ट खोज लेते थे तो विद इन ये लोग रेक्टिफाई कर लेते थे। और आज भी ये चीज है कि ढूंढो तो जाने, निकलता है ना कि गलती ढूंढो तो जाने। तो ये सोसाइटी है बहुत ही अच्छा चल रही है। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। एक से मेरी यही रहेगी कि आप लोग जो भी मैनेजमेंट है सब लोग मिलजुल के प्रेम से काम कीजिए। जो आज लगता है कि 5 लाख या 7 लाख, कितना लोन आप एडवांस कर रहे हैं एक आदमी को? 5 लाख रुपया लोन एडवांस कर रहे हैं। चलिए, जबकि 2000 रुपया लोन सेंक्शन होता था उस टाइम में। देखे नारायण बाबू थे, साउथ इंडियन थे, वो 2000 रुपया लोन, आज देखिए 5 लाख रुपया लोन दे रहे हैं। तो ये चीज है। शुभकामनाएं हैं, आप लोग आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक चंदू बाबू है यहाँ पर, उनका भी है क्या? चंदू बाबू थोड़ा खड़े हो जाइए। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का इनका एक क्रेडिट हो रहा सोसाइटी में क्रेडिट था, उसमें 60-70 लाख रुपया बैंक का बकाया था। सोसाइटी बंद हो गई थी 7-8 साल से। उसके बाद सहाय जी थे, हम सहाय जी सुरेंद्र सिंह, जो सुरेंद्र बाबू नहीं है बेचारे, कैंसर पीड़ित हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। दुआ की दरखास्त है, उनका भी शुभकामना आपको मिला है। तो सुरेंद्र सिंह थे, हम साथ ही आए और उनको बैठाने के बाद ही बोले कि हम वसूल दे। इनका कहना था कि भी उधर मोतिहारी के रहने वाले हैं, भोजपुरी इनकी भाषा है, तो बोले कि हम वसूलवा दे, सब आप लोग ये कीजिए। तो ये वहां सेक्रेटरी बने और उसके बाद इन्होंने टोटल लोन जो है चुकता कर दिया। इत्तेफाक से 100 रुपया का कहाँ से इंटरेस्ट में पड़ा हुआ रह गया, अभी है ना शहर में है ये। तो ये चीज है इंटरेस्ट में, हालांकि वो ये होना चाहिए था। तो इस टाइप से ये लोग कुछ लोग जो ट्रेमेंडस काम हुआ जो हम लोगों ने पुस्टअप किया। बहुत सी बड़ी सोसाइटियां थी यहाँ। मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे कोऑपरेटर हैं, ऑडिटर हैं, इंस्पेक्टर हैं या ARCS DCO साहब हैं, मैं ये कहूंगा कि बहुत सी सोसाइटियां थी जिसको हम सहाय जी सुरेंद्र सिंह और अमरनाथ सिन्हा थे, जिंदा हम लोगों ने किया। जो हम लोग को खुशी होता है, आज बहुत अच्छे पोजीशन पे पड़ी हुई सोसाइटी को, पड़ी हुई थी डेड, उसको हम लोग जिंदा किया और आज अच्छा कर रही है वो। लेकिन कुछ जो कोलवरीज बंद हो गई BCCL की, जिसके चलते बहुत सी सोसाइटियां भी निरुपराय हो चुकी हैं। लेकिन अगर लगिएगा अपने जज्बे के साथ आप लोग, तो वो अच्छा करेंगे। मैं आप लोग में एफिशिएंसी है, हमारे DCO साहब भी बहुत ही एफिशिएंट हैं, AR साहब भी हैं। बातचीत करने का सलीका, काम कराने का सलीका, ये चीज देखकर हमको खुशी हो रही है कि आने वाले जनरेशन को इन लोग का काफी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हम लोग तो अब जा ही रहे हैं, लेकिन यही हम अब तो वक्त का पाबंदी भी थोड़ा सा लगने लगा है, लोग आने जाने वाले हैं, तो उसमें सब लोग जो है, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो आए यहाँ और आकर इतना अपना कीमती वक्त निकाला, मेरे प्यार में, मेरे मोहब्बत में आपने दुआओं का जो संदेश, बड़ा संदेश दिया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग का भी जीवन, जितने भी डेस्क पर मौजूद हैं लोग, या सामने जो दाएं बाएं जहां तक मेरी नजर जा रही है दिख रहे हैं, आप लोग का जीवन मंगलमय हो, खुशमय हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, यही मेरी दुआ है।
साथ ही मैं ये भी दरखास्त करूंगा अंत में कि मेरे लिए भी, मेरे सेहत के लिए और मेरे चेहरे के मुस्कुराहट के लिए भी आप लोग दुआ मेरे लिए करते रहिएगा। थैंक यू। अपनी सारी बातें आपके सामने रख दिया सभी ने।